नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की एक अत्यंत पवित्र, रहस्यमयी और जीवन को बदल देने वाली कथा के बारे में। शास्त्रों में कहा गया है कि जया एकादशी की कथा सुनने मात्र से व्यक्ति के अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस बार जया एकादशी 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को पड़ रही है और गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। जब एकादशी तिथि और भगवान विष्णु का प्रिय दिन एक साथ आ जाए तो उस व्रत का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए मन को शांत करके पूरे श्रद्धा भाव से जया एकादशी की पावन कथा सुनते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवलोक में इंद्रदेव का भव्य दरबार सजा हुआ था। नंदनवन में देवताओं के मनोरंजन के लिए गंधर्व और अप्सराएं नृत्य और संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। उसी सभा में एक प्रसिद्ध गंधर्व था, माल्यवान। उसका गायन इतना मधुर था कि देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वहीं दूसरी ओर एक सुंदर और निपुण नर्तकी थी, पुष्पवती। उसका नृत्य देवलोक में अद्वितीय माना जाता था। सभा के दौरान माल्यवान और पुष्पवती एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए। वे अपने कर्तव्य और मर्यादाओं को भूल बैठे। उनका ध्यान नृत्य से हटकर आपसी आकर्षण में लग गया। इंद्रदेव ने यह सब देखा। देवलोक में अनुशासन और मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इंद्रदेव क्रोधित हो उठे और उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुम दोनों ने देव सभा की मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों पृथ्वी पर जाकर पिशाच योनि में जन्म लोगे। इंद्रदेव के श्राप से माल्यवान और पुष्पवती तुरंत अपने दिव्य रूप से वंचित हो गए। वे दोनों पृथ्वी पर पिशाच बनकर जन्मे। उनका जीवन अत्यंत कष्टदायक हो गया। वे ठंड, भूख और डर से तड़पने लगे। वे हिमालय के निर्जन क्षेत्र में भटकते रहे। हालांकि वे पिशाच बन चुके थे, लेकिन उनके हृदय में कहीं न कहीं पिछले जन्म का पुण्य अभी भी जीवित था। एक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। उस दिन कड़ाके की ठंड थी। भूख और थकान से परेशान होकर वे दोनों एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उनके पास खाने पीने को कुछ भी न था। उन्होंने पूरी रात बिना खाए पिए बिता दी। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं था कि आज जया एकादशी है, लेकिन उपवास अपने आप हो गया। मन शांत हो गया और उन्होंने अनजाने में भगवान का स्मरण किया। जैसे ही सुबह हुई, आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान श्री हरि विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में वहां प्रकट हुए। भगवान ने कहा, तुम दोनों ने अनजाने में ही जया एकादशी का व्रत किया है। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। क्षण भर में उनका पिशाच रूप समाप्त हो गया। वे फिर से अपने दिव्य गंधर्व रूप में परिवर्तित हो गए। भगवान विष्णु ने उन्हें स्वर्गलोक लौटने का वरदान दिया। जब इंद्रदेव को यह सब ज्ञात हुआ तो उन्होंने देव सभा में घोषणा की कि जो भी मनुष्य श्रद्धा और नियम से जया एकादशी का व्रत करेगा वह पापों, भय और नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो जाएगा। इसी कारण जया एकादशी अत्यंत पुण्यदायक मानी गई है। दर्शकों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गलती इंसान से हो सकती है, लेकिन पश्चाताप और भक्ति सब कुछ बदल सकती है। जया एकादशी सिर्फ उपवास नहीं है, यह आत्मशुद्धि का व्रत है। अगर मन सच्चा हो तो अनजाने में किया गया व्रत भी भगवान विष्णु तक पहुंच जाता है। जया एकादशी का व्रत करने से पुराने पापों का नाश होता है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, भय और अशांति दूर होती है, मानसिक शांति मिलती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, मोक्ष की दिशा में मार्ग खुलता है। तो दर्शकों, यह थी जया एकादशी की संपूर्ण पावन कथा। इस बार 29 जनवरी 2026 गुरुवार को जया एकादशी है। अगर आप अपने जीवन से दुख, भय और नकारात्मकता दूर करना चाहते हैं तो इस पावन एकादशी को पूरे श्रद्धा भाव से जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने परिवार व मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि। धन्यवाद।